कुछ इस तरह मनाया हम दोनों ने करवा चौथ। राम राम जी, खम्मा गणी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग और शॉर्ट्स बहुत कम डाले। पिछले 2-3 महीने से मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब मैं ट्राई करूँगी कि लगभग वीडियोस डालूँगी। तो ये करवा चौथ के पहले दिन की क्लिप हैं। उस दिन हम मार्केट गए थे करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। यहाँ पर बहुत सी लेडीज़ दुकानों के आगे बैठकर एक दूसरे के मेहंदी लगा रही थी। वो देखकर हम गए थे आगे। करवा चलनी और मुझे करवा चौथ के लिए थाली भी लेनी थी, क्योंकि पिछली बार मैंने करवा चौथ गांव में की थी, यहाँ पे नहीं की। तो यहाँ पे मेरे पास कोई थाली नहीं थी। बहुत सारी थालियाँ देखने के बाद मुझे एंड में ये पसंद आई, ये मैं लेके आ गई। घर आकर के फिर मैंने बनाई मेहंदी। तो मुझे ज़्यादा कुछ खास तो मेहंदी आती नहीं है, लेकिन मैं जितनी कोशिश करती हूँ मेरे लिए तो मैं बना ही देती हूँ। किसी के आगे हाथ करना नहीं पड़ता मुझे, मैं बना लेती हूँ। बस एक हाथ बचता है जिस पे मैं नहीं बना पाती हूँ, जो राइट हैंड है। लेफ़्ट हैंड और पैरों पे तो मैं बना लेती हूँ। तो मेरी ये मेहंदी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने पैरों पे थोड़ी सी मेहंदी बनाई थी। उसके बाद हम खाना खाने नीचे आ गए। खाना बनाया, खाना खाया, फिर सो गए। और ये करवा चौथ वाले मॉर्निंग की क्लिप है। मैंने घर की साफ़ सफाई की और फौजी साहब के लिए खाना भी बना दिया था। वो ड्यूटी चले गए। मैं नहा धो के छत पे गई सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। और कपड़े वगैरह धोए थे वो सुखाने, बाल सुखाने। मैं काफ़ी देर के लिए छत पे ही बैठ गई थी, क्योंकि अभी काफ़ी मौसम ठंडा हो गया। दिल्ली में तो काफ़ी ठंड पड़ने लग गई है। यहाँ पे तो हम कूलर, पंखा वगैरह सब बंद कर दिए, कुछ भी नहीं चलाते हैं। तो नीचे ठंड लगती है, तो मैं ऊपर ही बैठ गई काफ़ी देर के लिए। फिर मैं नेल पेंट वगैरह वो साथ लेके गई। ऊपर बैठ के अच्छे से आराम से धूप में बाल सुखा के नेल पेंट वगैरह लगाई। अभी तक मेरा एक हाथ मेहंदी से खाली था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस हाथ के ऊपर स्टिकर चिपका के मेहंदी लगा ली जाए। तो मैंने ऐसे करके लगा ली। दोनों हाथों की मेहंदी रच गई थी। कैसी लग रही है? और मैं यहाँ पे पूजा के लिए शाम की तैयारी करने लगी। दिन में मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी। शाम के टाइम की क्लिप है। लगभग 4-5 बजे ही मैं खाना वगैरह बना के, पहले खाना बना लिया था। उसके बाद मैं खुद रेडी हुई और पूजा के लिए तैयारियां की। और मैं बैठ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। सबसे पहले सासू माँ से आशीर्वाद लिया, उनको कॉल करके। उनसे थोड़ी बात करके मैं और फौजी साहब बैठ गए यहाँ पे पूजा करने के लिए। फिर हमने काफ़ी टाइम लग गया था पूजा और कथा सुनने में। दोनों ने आराम से पूजा की। इस बार की करवा चौथ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैंने जब भी फर्स्ट करवा चौथ का व्रत किया था उस टाइम फौजी साहब ड्यूटी पे थे, मेरे साथ नहीं थे। मैं अकेली गांव में थी, ये ड्यूटी पे थे। उस टाइम जम्मू कश्मीर पोस्टिंग थी, तो घर नहीं आ पाए। तो वो तो क्या ही बताऊँ, जब हस्बैंड ही दूर हो तो कौन सा व्रत, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस बार हम दोनों साथ में थे तो बहुत अच्छा लग रहा था व्रत करके। इसी तरह हम दोनों ने माता रानी की अच्छे से पूजा की। और पूजा कंप्लीट हुई तो हमने कथा सुनी थी। कथा सुनने के बाद हम दोनों बैठ गए थे यहाँ पर थोड़े वीडियोज और फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, क्योंकि साथ साथ में तो इतनी होती नहीं है। पूजा करते हम दो ही हैं, तो पूजा करने में अच्छे से ध्यान लगाया। फिर वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ली। जितने में ऊपर चाँद निकल आया, चाँद निकलने का टाइम भी हो गया था। वैसे एक्चुअल में चाँद तो जल्दी निकल गया होगा, 8 बजे निकल गया, लेकिन यहाँ दिल्ली में बिल्डिंग की वजह से काफ़ी देर से दिखता है। तो हमें तो लगभग 9, साढ़े 9 करीबन चाँद दिखाई दिया। हम छत पे गए। देखो वहाँ से बिल्डिंग के ऊपर से थोड़ा सा ही ऊपर आया था, ऐसे आ रहा था। फिर हमने चाँद को अर्घ्य दिया। उसके बाद मैंने फौजी साहब की पूजा की। उन्होंने मुझे वापस से जल पिलाया। जो भी रिचुअल्स होते हैं वो हमने किए।
छत पे थोड़ा अंधेरा था तो वीडियोस वगैरह ज़्यादा कुछ खास नहीं आई थी, जितनी आई थी मैं वो क्लिप डाल रही हूँ यहाँ पे। तो मेरी इस ब्लॉग में शायद वॉइस ओवर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से वॉइस ओवर कंटिन्यू नहीं रखी थी। अब कोशिश करूँगी कंटिन्यू रखने का, जो अभी जैसी भी है प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। और अगला वीडियो में दीपावली पे या उससे पहले जो भी होगा मैं ज़रूर वॉइस ओवर करूँगी और व्लॉगिंग करूँगी। इसी के साथ हमारी पूजा हुई संपन्न और हम आ गए थे छत से नीचे। और आखिर मैं आपसे यह भी पूछ लेती हूँ कि मेरा ये करवा चौथ वाला आउटफिट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर भेज देना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।